मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का प्रश्नोत्तर विश्लेषण कर रहा हूं। आप सभी तल्लीनता एवं एकाग्रता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि उनकी आंखों में वात्सल्य तैरता रहता था। वे परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की तरह सबको अपनी छत्रछाया प्रदान करते थे। वे उनके उत्सवों में सम्मिलित होते थे और उन्हें आशीषों से भर देते थे। अब इस पाठ से दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह रच बस गए थे। उन्होंने राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध किया। वे सदा यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा अपना देश है। इस पाठ से तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर मैं बता रहा हूँ इसका। इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। उन्होंने यहीं से हिंदी में एमए किया। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। उन्होंने एक नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी में नील पंछी के नाम से अनुवाद भी किया। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी कोश तथा बाइबिल का अनुवाद भी तैयार किया। फादर बुल्के को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। अगला प्रश्न है इस पाठ से, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे, गोरे, भूरी दाढ़ी व नीली आँखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में स्नेह, करुणा, ममता और अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित से उठता था। वे सबको प्रभावित करते रहते थे। अगला प्रश्न है इस बात का, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा, ममता और अपनत्व की असीम भावना विद्यमान थी। वे लोगों को आशीषों से भर देते थे। उनके सांत्वना भरे शब्द सबको ढाढ़स बनाते थे, सबको धैर्य बनाता था। इस पाठ का अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, वह कैसे? उत्तर है, सन्यासी की परंपरागत छवि के अनुसार वह सांसारिक वस्तुओं तथा लोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं रखता है, लेकिन फादर बुल्के लोगों से संबंध बनाते थे और उसे निभाते भी थे। वे अपने प्रियजनों को ममता और अपनत्व के भाव से सदैव गले लगाने को आतुर थे। उनके उत्सवों और सुख दुख में शामिल होते थे। इस प्रकार फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, हास्य स्पष्ट करना है। पहला हास्य है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका उत्तर है, फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। उसे गिनना संभव नहीं था।
उस समय नम आँखों वाले व्यक्तियों में नामों का उल्लेख करना स्याही को बर्बाद करने के समान ही था। दूसरा है फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। तो इसका उत्तर है, इसका आशय है, जिस प्रकार उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरी भावना में डूब जाता है, वातावरण में अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारे हृदय में अपने आप ही अपने मन को नम हो जाती है, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद कर के हो जाती है। इसलिए फादर को याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा प्रतीत होता था। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में शेष बचे हुए प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद।